أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي दीन। ये सूरह काफिरून है। हमने से अक्सर हज़रात इसे नमाज में पढ़ते ही रहते हैं। इस सूरत की बहुत ही ज़्यादा फजीलत हदीस शरीफ में भी वारिद है। अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं कि सूरह काफिरून ये गोया के कुरान का एक चौथाई हिस्सा है। यानी आप अगर इस सूरत को 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो पूरे कुरान पढ़ने का जितना सवाब है आपको इतना सवाब मिलेगा। और इस सूरत में कुफ्र से शिर्क से बरात का ऐलान है। यानी हम जो मुसलमान हैं, इससे पहली वाली जो सूरत है सूरह कौसर, कल बताया था कि उसमें हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने सुनहरे उसूल जिक्र किए हैं कि कामयाबी किन चीज़ों में। अब इस सूरत में गोया कि अल्लाह ताला कुफ्र से शिर्क से बरात का ऐलान करवा रहे हैं कि मुसलमान जहाँ ईमान पर अमल करें, नमाज वगैरह पढ़े, ईमान ले आए, उसी के साथ ज़रूरी है कि कुफ्र से शिर्क से बरात का ऐलान भी करें। इसीलिए ये सूरत जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा सूरतों में से। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह काफिरून और आगे जो आ रही है सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह, इन दोनों सूरतों का बहुत ही ज़्यादा एहतमाम करते, अक्सर औक़ात इनको पढ़ते रहते, ताकि फजर की सुन्नतों में और मगरिब की सुन्नतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन इन्हीं दोनों सूरतों को पढ़ते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम इन सूरतों के मज़ामीन को ध्यान में रखते हुए बार बार पढ़ें, इसलिए कि ईमान का जितना ज़्यादा हम मुज़ाकरा करेंगे और कुफ्र और शिर्क से जितनी ज़्यादा हम नफ़रत रखेंगे, इतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या अय्युहल काफ़िरून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि ऐ काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और न मैं उन माबूदों की इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और न तुम भी उस खुदा की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा मजहब। वैसे दो टोक अंदाज में कुफ्र से शिर्क से बरात का ऐलान किया गया है। इस सूरत का शान नुज़ूल और इसका बैकग्राउंड ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दीन की दावत दी तो पहले तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा सताया, तकलीफ़ें दी। लेकिन जब देखा कि मुसलमान जो हैं हर किस्म की परेशानी को बर्दाश्त करने के बावजूद अपनी दीन से पीछे नहीं हट रहे, तो उन्होंने एक दूसरी चाल चली। उन्होंने एक हरबा इस्तेमाल किया, चाल चलने की कोशिश की मुसलमानों को धोखा देने की। और कुफ़ार में से उनके जो सरदार थे कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने एक स्कीम पेश की, एक तजवीज़ पेश की कि आप इस तजवीज़ पर अमल करें ताकि हम लोग एक साथ मिल बैठ कर रहें, अमन से रहें। उनका कहना यह था कि मक्का में तो रहना ही है, आप लोग भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, तो चैन से रहेंगे। तजवीज़ ये उन्होंने पेश की कि हम ये कर लेते हैं कि एक साल जो है आप हमारे माबूदों की इबादत करें और एक साल हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। यानी मुसलमान एक साल मंदिर में आए, पूजा पाठ करें, हमारे भगवान को माने नौज़ुबिल्लाह, और दूसरे साल जो है हम मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। ये उन्होंने तजवीज़ पेश की। तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कहलवा रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यानी ईमान और कुफ्र कभी भी जमा नहीं हो सकते। दीन के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई मुसालहत नहीं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईमान एक अलग चीज़ है, कुफ्र अलग चीज़ है। अब मुसालहत के लिए दुनिया में भी हम जो मामला करते हैं, सुलह सफ़ाई करते हैं, तो सुलह सफ़ाई के लिए कोई कॉमन चीज़ भी होनी चाहिए दोनों के दरमियान। जैसे मिसाल के तौर पर इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि सुलह सफ़ाई होगी इंसानों में होगी, दो भाइयों में होगी, दोनों इंसान हो तब ना सुलह सफ़ाई करेंगे, दोनों की भाईबंदी करा देंगे। अब अगर कोई इंसान ये कहे कि नहीं मैं तो सुलह करूँगा और मुसालहत करूँगा कुत्तों के साथ, तो इंसान को कुत्ते से क्या निस्बत? ये इंसान है, इसका अलग मकाम है, वो कुत्ता है, वो शेर है। शेर से हम सुलह करने जाएंगे, वो एक न एक दिन हमको खा लेगा। तो इसी तरह ईमान में और कुफ्र में कोई मुनासबत नहीं। ईमान में एक खुदा की इबादत होती है
और मुशरिकीन जो है हज़ारों करोड़ों माबूदों को मानते हैं, तो कॉमन चीज़ कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि भाई मुसालहत तो कभी नहीं होगी। उसी को कुरान ने कहा, कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी आप कह दीजिए इन काफिरों को जो ये तजवीज़ लेके आए हैं कि ए काफिरों सुन लो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं हरगिज़ उन माबूदों की इबादत नहीं करूँगा जिनको तुम पूछते हो। यानी कभी भी हम तुम्हारे मंदिरों में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे बुतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। वला अंतुम आबिदुना आबिद, और तुम जो ये कह रहे हो कि एक साल हम मस्जिद में आएंगे, एक साल हम अल्लाह की बात करेंगे, तुम भी ऐसा करने वाले तो हो नहीं, सिर्फ हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वला अंतुम आबिदुना आबुद, और न तुम भी उस माबूद की, अल्लाह की इबादत करने वाले हो जिसे मैं माबूद समझता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, यहाँ से कह रहे हैं कि अभी भी नहीं कर रहे हैं, यानी हम मुसलमान कुफर शिर्क की और बुतों की पूजा और इनकी पूजा पाठ अभी भी नहीं करते हैं, मुस्तक़बिल में भी नहीं करेंगे, फ्यूचर में भी नहीं करेंगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और न मैं उन माबूदों की इबादत करने वाला हूँ जिनको तुम पूछते हो। वला अंतुम आबिदुना मा आबुद, और न तुम ही उस खुदा की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। आगे दो टोक फैसला कर दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म मुबारक, हमारे लिए हमारा मज़हब। तो खुलासा ये है कि इस्लाम का कुफ्र का कभी भी इज्तिमा नहीं हो सकता, यानी कभी भी दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती। आज जो है खास तौर पर जो लोग अपने आप को रोशन ख्याल समझते हैं, हम मुसलमानों में से, उनके ज़ुबान में आपने सुना होगा कि चलो भाई मैं तो बकरीद भी या कुर्बानी भी करता हूँ, ईद भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ और होली दिवाली भी करता हूँ। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल कुफ्रिया बात है। तो ये कुफ्र का ईमान से कोई निस्बत ही नहीं है, दोनों चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो ये कि इन काफिरों के साथ हम बिल्कुल दीन धर्म में मुसालहत कर ले, इस सूरत ने कह दिया कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। दूसरी बात यह है कि हम चूँकि एक ही मुल्क में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, तो इनके साथ लेन देन कर सकते हैं, उनके साथ अमन से रहने की वजह से सुलह सफाई कर सकते हैं कि भाई हमें इस तरह रहना है। गोया कि मुल्की हालात में, मुल्की मामलात में अगर हम सुलह करना चाहें उसकी इजाज़त है। इसी तरह कभी कोई वबा आ गई, आग लग गई या सैलाब आ गया या जानी मानी नुकसान हो गया, तो मुसलमान उनकी मदद कर दे, वो मुसलमान की मदद कर दे, इतना ठीक है। लेकिन दीन के मामले में, मिली मसाइल में हम चाहें कि इनके साथ मुसालहत करें, ये बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। इसलिए कि ईमान एक अलग चीज़ है, वो कि ईमान एक अलग किनारे पर है, कुफ्र एक अलग किनारे पर है, दोनों में कोई मुनासबत नहीं है। तो जो लोग आज रोशन ख्याली के नाम पर या सेक्युलरिज्म के नाम पर या दूसरे अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि इंसानियत के नाम पर, लोग कहते हैं बोले धर्म भी नीचे है, इंसानियत सबसे ऊपर है। हालांकि सबसे ऊपर मजहब है, सबसे ऊपर खुदा है, सबसे ऊपर कुरान है। इंसानियत तो मजहब ने बताया कि भाई इंसानियत ये है। तो ये जो हमारे अंदर चीज़ें हैं बाज़ लोगों के अंदर कि वो हिंदुओं के त्यौहारों में भी शरीक हो जाते हैं, उनके पूजा पाठ में भी शरीक हो जाते हैं, तो ये ईमान के खिलाफ चीज़ है। ईमान का तकाज़ा ये है, जैसा कि कुरान ने खुद कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, हमारा मज़हब हमें मुबारक। हम अपने शरीयत पर अमल करेंगे, अपनी तालीमात पर अमल करेंगे। तो जिस तरह कुफ़ार मक्का को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जवाब दिलवाया था, ये सिर्फ वहाँ के लिए नहीं है बल्कि कल क़यामत तक के लिए ये हुक्म है, हमेशा हमेशा के लिए हुक्म है। लिहाजा हमारे लिए भी इसमें ये तालीम है कि मिली मसाइल में और दीन के मसाइल में हम किसी के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, किसी से कोई मुसालहत नहीं, बल्कि उनके मुशाबहत भी इख्तियार नहीं करनी। हमें कुरान ने, नबी ने, हदीस ने जितनी बातों का इल्म दिया है, जितनी बातों की हिदायत की है, हम इसी पर अमल करें। रह गया मुल्की मसला कि हमें साथ में रहना ही है, तो मुल्की मसाइल में हम उनके साथ अमन मुसालहत कर सकते हैं। कभी कोई मुसीबत आ गई, सैलाब या आग वगैरह लग गई, एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, बल्कि अपना अखलाकी फरीज़ा है। अब याद रखिएगा कि कभी कभी मौका आता है इंसान को अपने इस्लामी अखलाक दिखलाने का, हमेशा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। गैर मुस्लिमों के सामने आपको अपने इस्लामी अखलाक का मुजाहरा करने, दिखलाने का कभी कभी मौका मिलेगा। मसलन कहीं आग लग गई तो वही मौका है कि आप दिखाएं कि भाई मैं मुसलमान हूँ, हमारे अंदर भी एक भड़कता हुआ दिन। या आप सफ़र कर रहे हैं तो किसी को आपने बैठने के लिए जगह दे दी, तो कभी कभी ज़िंदगी में मौका मिलता है, तो हमें उस मौके को फ़ायदा उठाना है। और एक मुसलमान की शान तो ये है कि हमेशा दाई वाला सिफत, हम गैर मुस्लिमों के साथ भी अगर हमारा कोई ताल्लुक़ है तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हम उससे मरऊब हो जाए, उसकी बात को अपने खींच लिया, उसकी बात से हम मुतासिर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम उसको मुतासिर करें। जब तक हम दाई बनकर रहेंगे तो हम अपने दीन पर सही से कायम रह सकेंगे। जिस दिन हमने दावत वाली सिफत को छोड़ दिया तो हम गोया के मगलूब हो जाएंगे। खैर खुलासा इस सूरत का ये है
ईमान ईमान है, कुफ्र कुफ्र है। मुसलमान कभी भी किसी भी हालत में, चाहे उसे जान से मार दिया जाए या तलवार के जोर पर या ताकत के जोर पर, कभी भी वो कुफ्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुफ्र को कबूल नहीं कर सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जब भी अगर ऐसे हालात आएंगे तो हम यही कहेंगे भाई तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दीन हमें मुबारक हो। तो इस सूरत में हमारे लिए यही सबक है कि हमें हर वक्त इस्लाम पर और दीन पर कायम रहना है, कुफ्र के चीज़ से नफरत भी करनी है। इसीलिए इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को कहा गया है कि इसको जितना ज़्यादा हम मुज़ाकरा करेंगे, कुफ्र की, शिर्क की नफरत इतनी ज़्यादा दिल में बैठेगी। और यहाँ तक है कि सोने से पहले इस सूरत को इंसान ख़ास तौर पर पढ़े। सोने के आदाब में से है, सोने से पहले हम चारों कुल पढ़ें। इसी तरह आयतुल कुर्सी है और तस्बीह फातिमी, नमाज के बाद जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, 21 मरतबा सुभान अल्लाह, 21 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 21 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इंसान अपने बदन को दम कर ले। ये सो जाते हैं तो इंसान को उस वक्त होश में नहीं रहता। जिन्नाती असरात या शयातीन के असरात ना हो, उन असरात से बचने के लिए, जादू वगैरह से बचने के लिए हदीस में इन सूरतों के पढ़ने की तरगीब दी गई है। ख़ास तौर पर इन सूरतों को पढ़ें और इसके मज़ामीन को समझें। अल्लाह तबारक व तआला हमें नई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।